को कुव्वत देगा, फिर इस्लाम के कानून का निफाज होगा। अनकरीब ऐसा वक्त आएगा कि हज़रमौत से, हीरा से एक काफिला चलेगा और यहाँ मक्का पहुँचेगा बगैर किसी मुहाफ़िज़ के, और उनको रास्ते के अंदर किसी का ख़तरा नहीं होगा, कोई खौफ नहीं होगा। एक रवायत में हीरा से एक औरत चलेगी, मक्का पहुंचेगी, अकेली औरत को रास्ते में किसी का खौफ नहीं होगा। और फ़क्र फाका इस तरह अल्लाह ख़त्म करेंगे, तुम सदका लेकर फिरोगे गलियों में, बाज़ारों में, सदका लेने वाला कोई नहीं होगा। अल्लाह ने फिर ऐसा दौर दिखाया जब इस्लाम को अल्लाह ने कुव्वत दी, जिहाद शुरू हुआ, कुफर सरनगू हुआ, इस्लाम को सरबुलंदी मिली, और फिर जब माले गनीमत आए और फिर सदका लेने वाला कोई नज़र नहीं आता था। आज यहाँ कोई चीज़ आप लेकर खड़े हो जाएं, कितनी दफ़ा सुना आपने, पता नहीं कितनी यहाँ औरतें, कितनी हर साल कोई औरत मर जाती है यहाँ का, ये जो मिल के अंदर वो आटा तकसीम करते हैं, नीचे आके मर जाती है। हमारी ये कैफियत है, और इतनी बेसब्री पैदा होगी, नाशुक्री पैदा हो गई। ये इकट्ठा करने माल और राशन इकट्ठा करने वाले 20-20 थैलियाँ आटे की घर पड़ी होती हैं, फिर भी वो किसी के साथ थैली छीनने के लिए झगड़ा कर रहा है। सब्र ख़त्म हो गया, शुक्र ख़त्म हो गया। ये अज़ाब है अल्लाह की तरफ से। तो भाइयों, ये अल्लाह से हमने माफ़ी मांगकर अपनी हालत को बदलना होगा, तो हालात बदलेंगे। अल्लाह कहते कुल सीरू फिल अर्द, और जरा ज़मीन पे चल फिर के देखो ज़रा जिन्होंने मेरी नाफरमानी की, फिर उनका हाल क्या हुआ। फ़कुल्लन अख़ज़ना बिज़ंबिही, उनको मैंने उनके गुनाहों की वजह से पकड़ा था, गुनाहों की वजह से। फ़मिनहुम अरसलना अलैहि हासिबा, बहुत सारे ऐसे थे जिनके ऊपर मैंने पत्थरों की बारिश बरसा के ख़त्म कर दिया। वमिनहुम मन अख़ज़तहु सय्यतु, बाज़ को मैंने चीख से पकड़ा और उनके दिलो दिमाग फट गए। वमिनहुम मन ख़सफ़ना बिहिल अर्द, बाज़ को मैंने ज़मीन के अंदर दंसा दिया। वमिनहुम मन अग़रक़ना, बाग मैंने गर्क कर दिया, पानी में डुबो के मार दिया। वमा कान अल्लाहु लियज़लिमहुम, तुम्हारा अल्लाह ऐसा नहीं कि किसी पे जुल्म करे। वलाकिन कानू अनफुसहुम यज़लिमून, लेकिन वो खुद अपनी जानों पे जुल्म करते थे। सूरा अनकबूत है, 40 नंबर आयत। वमा कान लियुख़रिक़ल क़ुरा बिज़ुल्मिन व अहलुहा मुस्लिहून, अल्लाह कहता है ऐसा हो ही नहीं सकता मैं जुल्म से किसी बस्ती को हलाक कर दूँ और उसके रहने वाले इस्लाह करने वाले, वो दीन की दावत देने वाले हों, वो लोगों को समझाने वाले हों, और मैं उनको हलाक कर दूं। ऐसा नहीं होता। मन रआ मिनकुम मुनकरन फलयुग़य्यिर बियदिही, तुम में से जो बुराई को देखे, अल्लाह ने ताकत दी, अपने हाथ से रोके। अगर ये ताकत नहीं ज़बान से मना कर दे, अगर ये भी ताकत नहीं दिल से बुरा जाने, ये सबसे जो है घटिया किस्म का ईमान है, कमज़ोर तरीन ईमान है दिल से बुरा जानना। हम बुराई में खुद शामिल होते हैं और बैठकर चस्का लेते हैं। हमारे ईमान की ये कैफियत है। अस्तगफिरुल्लाह। इसीलिए आपने फरमाया अल्लाह तअमुरुन्ना बिल मारूफ़ी वला तनहवुन्ना अनिल मुनकर, ज़रूर नेकी का हुक्म करते रहना, बुराइयों से रोकते रहना। जब तुम ये काम छोड़ दोगे, बड़ी बड़ी बलाएँ आएंगी, अज़ाब आएंगे,
अमराज आएंगी, सैलाब आएंगे, बारिशें रुक जाएंगी, ज़लज़ले आएंगे, जालिम जाबर किस्म के हुक्मरान मुसल्लत होंगे, तुम रो रो के चीख चीख के गिड़गिड़ा के दुआएं करोगे, ला युस्तजाब लकुम, तुम्हारी कोई दुआ नहीं सुनी जाएगी, कबूल की जाएगी जब तुम दावत का काम छोड़ दो। सानू की जी जिथे कोई लगा चंगा लगा है, कोई अपने घर छज बजाए छाननी बजाए, सानू की जिन्हें खादियाँ गाजरां ढिड उन्हां दे पीड़, कभी रोका कभी किसी को हमने? ज़रूरत कोई नहीं। हमने तो अपने घर में अपनी औलाद को कभी नहीं रोका। एक रखे हुए हैं हमने बाबा जी घर में नमाज पढ़ने के लिए, बाकी सारा टब्बर सोया हुआ है, उसको जुर्रत नहीं मैं उठा लूँ क्योंकि इसने काम पे जाना है, उठा दिया, नाराज़ हो गया, काम पे नहीं जाएगा, दिहाड़ी नहीं आएगी, रोटी कहाँ से खाएंगे? अल्लाह तो राज़िक है कि नहीं, ये बच्चा ही तो हमारा राज़िक है। अस्तगफिरुल्लाह, ये कैफियत है हमारे घरों की। फिर अल्लाह की बरकतों का नज़ूल हो। कान अक्सरुहुम मुशरिकीन, अल्लाह कहते हैं जिनका मैंने ये हशर किया उनमें से अक्सर मेरे साथ शिरक करने वाले थे। जो मुल्क हमने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह के नाम पे लिया, बताओ मेरे भाइयों इस मुल्क में कौन सा शिरक है जो नहीं हो रहा? आज अगर मुशरिकीन मक्का देख लें, वो भी मेरे भाइयों अपने कान पकड़ लें, मुंह में उंगलियां ले लें, ये कौम कहाँ से उतरी है, कहाँ से आई है? वो इतना कहते थे, जब उनसे कहा जाता था तुम इनकी पूजा क्यों करते हो, उन्होंने भी नेक लोगों के बुत बना कर रखे थे। वो इतना कहते थे इंदल्लाहि शुफ़ाउना, अल्लाह के यहाँ ये हमारी सिफारिश कर दें। युकर्रिबुना इलल्लाह, ये अल्लाह के हमें नज़दीक कर देते हैं। और हम क्या कहते हैं, अल्लाह के पास सिवाय खुदाई के रहा क्या है? हमने जो लेना है वो ले लेंगे दरबारों से। ये दुनिया 2.5 कलंदर चला रहे हैं, अल्लाह तो नहीं चला रहा, 2.5 कलंदर चला रहे हैं। बू अली कलंदर, एक शहबाज कलंदर, राबिया बसरी आधा कलंदर, ये 2.5 कलंदर दुनिया चला रहे हैं। ये मुसलमान है। जो हमने मुल्क अकीदा तौहीद के लिए लिया, उस मुल्क का ये हाल है। क्या मतलब था ला इलाहा इल्लल्लाह का? अल्लाहु रब्बुना अल्लाहु माबूदुना, सिर्फ अल्लाह हमारा रब है और अल्लाह ही हमारा माबूद है। अल्लाह अपनी ज़ात में, सिफ़ात में, इबादात में, इख्तियारात में अकेला है, उसका कोई शरीक नहीं। मुहम्मद रसूलुल्लाह हमारे पीरो मुर्शद, हमारे हादियो पेशवा, हमारे रहबरो रहनुमा सिर्फ और सिर्फ मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। उनको छोड़कर कितने पीर पकड़ लिए, कितने दरबार बनाए, कितने मज़ारों पे सजदे किए, कितने आस्थानों के ऊपर झोलियाँ फैलाई। अल्लाह के सोने पैगंबर की सुन्नत को छोड़कर कितनी बिदात हमने निकाली। इमाम अपना अपना, पीर अपना अपना, बुजुर्ग अपना अपना पकड़कर मैं आशिक़े रसूल हूँ। शर्म नहीं आती तुझे ये बात कहते हुए? अल्लाहु अकबर कबीरा। अल कुरान किताबुल्लाहि दस्तूरुना, हमारा दस्तूर अल्लाह की किताब कुरान मजीद है। ये दीन और शरीयत, ये अल्लाह का बनाया हुआ कानून हमारी अदालतों के अंदर इसका निफाज होना चाहिए। वो छोड़कर अंग्रेज़ों के कानून के ग़ुलाम हम बन गए। अल खिलाफत वल इमारतु सियासतुना, खिलाफत व इमारत हमारी सियासत है। ये मगरबी गंदी तहजीब की सियासत, ये सियासत मुसलमान की नहीं। जो कुत्तों की तरह जो हड्डी पे लड़ता है, जो गधों की तरह जो टीटने मारता है, आज देख लो हमारे सियासतदानों का बिल्कुल यही हाल। अल्लाह के पैगंबर फरमाते हैं जो मांगता है हम उसको नहीं देते, और जिसको अहल समझ का देते हैं फिर अल्लाह उसकी मदद करता है। ये भीख मांगते फिरते हैं, हमें बना लो, हमें बना लो। ये पता ही नहीं कि ये जिम्मेदारी कितनी बड़ी।
उस जिम्मेदारी का तो पता ही नहीं, पता सिर्फ इतना है कि इससे माल मैंने फिर इकट्ठा करना है। अल जिहादु फी सबीलिल्लाहि कुव्वतुना, ये अवाम कुव्वत नहीं, जिहाद फी सबीलिल्लाह हमारी कुव्वत है। कम मिन फिअतिन कलीलतिन गलबत फिअतन कसीरतिन बिइज़्निल्लाह, छोटी छोटी जमातें बड़े बड़े लश्करों के ऊपर अल्लाह के हुक्म से गालिब आईं। इंसान कुव्वत नहीं है, जिहाद और ईमान कुव्वत है। हमने कहा ये इफरादी कुव्वत, जिसका जलसा बड़ा हो गया जनाब, वो ज़्यादा कुव्वत वाला है, ये कुव्वत नहीं है। अल जिहाद फ़ी सबीलिल्लाहि कुव्वतुना, जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह कुव्वत, ये है मुसलमान की शान। अश-शहादतु वल जन्नतु मकसदुना, मुसलमान मोमन का मकसद फिर शहादत है और फिर अल्लाह से जन्नतुल फिरदौस हासिल करना है। शहादत है मकसूदो मतलूब मोमन, न माले गनीमत न किश्वर कशाई। नहनुल्लज़ीना बायउ मुहम्मदा अलल जिहादी मा बकीना अबदा। सहाबा इकराम ने अल्लाह के सोने पैगंबर के हाथ पर इस बात की बैत की थी, जब तक हमारे जिस्म में जान है, जब तक में हमारे सांस की रवानगी जारी है, हम अल्लाह के रास्ते में जिहाद करते रहे। अकिम वजह का दीनुल क़य्यम, अल्लाह कहते हैं ओ दीन जो है अल्लाह का बनाया हुआ, उसके लिए सीधे हो जाओ। कौन सा दीन? हजरत इब्ने उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते, समेत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, इज़ा तबायातुम बिल ईना, जब तुम सूदी कारोबार शुरू कर दोगे, देखो इनके पैसे बैंकों के किस अकाउंट में है, सेविंग और फिक्स अकाउंट में, यहाँ मुनाफा लगता है वहाँ जमा करवाए हुए हैं, इल्ला माशाअल्लाह। जब तुम सूदी कारोबार शुरू कर दोगे, वाखज़्तुम अज़नाबल बकर, और बैलों की दुम्में पकड़कर खेतियां बाड़ियां शुरू कर दोगे, वरज़ीतुम बिज़्ज़र्ए, और खेती बाड़ी के ऊपर रीझ जाओगे, वतरक्तुमुल जिहादा, तुम जिहाद छोड़ दोगे, वसल्लतल्लाहु अलैकुमुज़्ज़ुल्लन, अल्लाह तुम्हारे ऊपर जिल्लत को मुसल्लत कर देगा। ला यंज़िउहु हत्ता तरजिउ इला दीनिकुम इला जिहादिकुम, जिल्लत से नहीं निकल सकोगे जब तक तुम अपने वापस दीन और जिहाद की तरफ वापस नहीं लो। ये हल है इन हालात का, अपने गुनाहों की हम अल्लाह से माफ़ी मांगे, दीन के मुताबिक अपनी ज़िंदगी बसर करना शुरू कर दें और जिहाद के साथ मोहब्बत करें, जिहाद शुरू कर दें, हालात भी से बेहतर हो जाएंगे। और अल्लाह ने ये वादा किया है, मुसलमानों को अल्लाह दुनिया में इज़्ज़त और हुकूमत देगा, आखिरत में जन्नत देगा। अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला हमें, हमारे हुक्मरानों को और मुसलमानों को अल्लाह का कुरान समझकर इसके मुताबिक अमल करके दुनिया और आखिरत में कामयाबी हासिल करने की तौफीक अता फरमाए।